एसीबी के जयपुर यूनिट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के राम मंदिर कार्यालय के सहायक लेखा अधिकारी दीपक कुमार गुप्ता के 5 ठिकानों पर सर्च किया। एसीबी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि सर्च के दौरान 16.31 करोड़ की अघोषित संपत्ति उजागर हुई है, जो उनकी वैध आय से 1200% अधिक है। गुप्ता ने अपनी अवैध आय को व्यवसायिक भूखंड, फ्लैट्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस आदि में निवेश किया है। आरोपी के आवास से 14 लाख की नकदी, 1 किलो सोने के आभूषण, 20 किलो चांदी, 2 लग्जरी वाहन सहित विभिन्न चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। गुप्ता का मानसरोवर में एक होटल और वैशाली नगर में एक आलीशान बंगला भी पाया गया है। गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ललित, कितनी संपत्ति मिली है अभी तक? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो सहायक लेखा अधिकारी जो दीपक कुमार गुप्ता हैं, एसीबी ने जब उनके 5 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया तो एसीबी हैरान रह गई कि जो संपत्ति है वो 1200% से अधिक की संपत्ति थी जो अघोषित थी। जब एसीबी ने सर्च के दौरान उनके दस्तावेज जब चेक किए तो सर्च के दौरान 16.31 करोड़ के अघोषित संपत्ति उजागर हुई, जो उनकी वैध आय से 1200% अधिक है। माना जाए कि गुप्ता ने जो अपनी अवैध आय को व्यावसायिक भूखंड, फ्लैटों, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस आदि में निवेश कर रखा था। उनके घर से 14 लाख की नगद, 1 किलो सोने के आभूषण, 20 किलो चांदी, 2 लग्जरी वाहन सहित कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एसीबी ने उनका घर देखा तो दंग रह गई। किसी फिल्मी स्टाइल से पूरा घर बना हुआ था, जिसमें सबके अलग अलग जो रूम थे उसमें जो करोड़ों रुपए के उसमें फर्नीचर लगा हुआ था। इसके अलावा एक जगह ऐसी थी जहां पूरा सिनेमा हॉल बना रखा था। जिस तरह से बड़े सिनेमा हॉल होते हैं उसको मिनी सिनेमा हॉल कहा जा सकता है। इसके अलावा जो फर्नीचर है वो भी बाहर का फर्नीचर था। इसके अलावा जो ऊपर जो उनकी चीजें जो बाहर से इंपोर्ट की गई थी, जो चीजें हैं वो भी बहुत महंगी थी। और इसके अलावा जो वैशाली नगर में एक आलीशान बंगला भी मिला है। तो एसीबी इस समय लगातार सर्च करके उनकी जांच कर रही है कि कितनी संपत्ति उनकी अभी और बाकी है। जी, और इसके साथ ही क्या कुछ सख्त कानून इनके लिए बनाए गए हैं या फिर उनको किस तरह की सजा मिलेगी? जी बिल्कुल, एसीबी ने आय से अधिक की संपत्ति का मामला दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई की है। इस मामले में दीपक कुमार के ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उनसे पूछताछ की जाएगी कि जो ये संपत्ति है उन्होंने किस तरह से इसको बनाया है। इसके अलावा उन्होंने कहाँ अगर रिश्वत ली है तो कहाँ किससे कैसे ली है, वो सारी एसीबी खंगालने का प्रयास करेगी। इसके अलावा जो उनके पास पैसे बरामद हुए उसका भी उनको हिसाब देना होगा। इसके अलावा जो अलग अलग उनके दस्तावेज बरामद हुए हैं उन दस्तावेज की भी पूरी जांच कर रही है, जिसमें कई फ्लैट है। इसके अलावा जो आलीशान बंगला है उसमें भी उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये जो पूरी संपत्ति है ये कहाँ से आई है, किस तरह किसने इसमें पैसे लगाए और किन किन लोगों ने उन्हें पैसे दिए। जी, और इसके साथ ही जयपुर एसीबी की जो अलग अलग टीम्स हैं उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महिला सूचना सहायक प्रतिभा कमल के भी 2 ठिकानों पे सर्च किया है। इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जब प्रतिभा कमल के ठिकानों पे सर्च की गई, एसीबी ने जब सर्च किया तो 6.5 करोड़ की अघोषित संपत्ति यानी कि 6.5 करोड़ की संपत्ति अघोषित उसका उजागर हुआ है। इसके अलावा जो उन्होंने व्यावसायिक भूखंड, फ्लैट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस आदि में जो निवेश कर रखा था वो, इसके अलावा उनके घर से 22.90 लाख रुपए से अधिक की नकदी मिली। इसके अलावा 1.25 किलो सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी, 4 लग्जरी वाहन जिसमें BMW जैसी कारें उनके पास मिली हैं और इसके अलावा बाइक भी BMW की मिली है। इसके अलावा जो कई संपत्तियों के उसमें दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा जो उनके पास उनके नाम से और उनके परिजनों के नाम से 11 बैंक खाते एसीबी ने चेक किए, जिसमें 12 से अधिक बीमा पॉलिसी, 1 ऑफिस, 1 फ्लैट, 7 दुकानें और 13 आवासीय भूखंड के दस्तावेज बरामद किए। तो इससे कहा जा सकता है कि जो 13 आवासीय भूखंड है वो उन्होंने ये जो उनकी कमाई है
किस तरह से उन्होंने इसमें लगाई है। अगर उनकी कमाई की बात करें तो उनकी जो आय है उससे 1300% अधिक की संपत्ति एसीबी ने बरामद की है। जी शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए।